आपके साथ राजेश। बिहार में सूखे की स्थिति है, किसान परेशान हैं और जो पारंपरिक खेती होती है उस ओर से वे निराश हो चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं, ऐसे भी खेती है जो बारिश का मोहताज नहीं रहती, उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसे ही एक युवा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और अपने लिक से हटकर जो सोच होती है युवाओं की आजकल कि पढ़ाई करेंगे, नौकरी करेंगे, उसको छोड़कर ये युवा अब खेती की ओर वापस हुए हैं। और खेती पारंपरिक नहीं, आधुनिक खेती, फल की खेती कर रहे हैं। जमुई जैसे ज़िले में सबसे बड़ा जो आप बागान देख रहे हैं पपीते का, इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई के खादी ग्राम में और खादी ग्राम का एरिया है ये। और यहाँ पर आप जो बागान देख रहे हैं वो पपीते का बागान है। यहाँ पर हज़ारों पौधे हैं और इन पौधों को सींच रहे हैं पटना से पढ़ाई कर जमुई लौटे प्रशांत जी। प्रशांत जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम बात करते हैं उनसे, जानते हैं इस खेती के बारे में। प्रशांत जी, बड़ा नया प्रयोग है जमुई में जी, इतने बड़े क्षेत्र में पपीते की खेती आप कर रहे हैं जी। क्योंकि जो आधुनिक जो पहले लोग कर रहे थे, हम लोग पारंपरिक खेती, उसमें बहुत चीज़ करने के बाद देखे कि उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। और इसमें एक मेरे मित्र हैं, उनके साथ मिल के हम लोग सब कुछ देखे कि इसको करने में फ़ायदा है हर तरीके से। तो हमको लगा कि ये करना चाहिए। और इसमें बहुत लोग बताया कि नहीं, इसमें करने से ये हो जाएगा, तुम्हारा धान गेहूँ का भी खेत ख़त्म हो जाएगा और ये भी नहीं होगा। लेकिन हम लोग ने जो भी होगा इसको करना है हमको। और करने के बाद देख रहे हैं कि इसके मतलब संतुष्ट हैं कि चलो थोड़ा सा जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ये अच्छा होगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? घर कहाँ हुआ? यही मेरा खादी ग्राम घर हुआ। खादी ग्राम घर हुआ। और ये क्षेत्र क्या पड़ता है? ये बिशनपुर में पड़ता है, जस्ट बगल में ही 1 किलोमीटर का फासला है। 1 किलोमीटर के फासले पर, घर से 1 किलोमीटर के फासले पर आपका खेत है और वहाँ पर आप इस तरह की खेती कर रहे हैं। सोच क्या रही? आजकल तो युवा पढ़ाई करते हैं, उसके बाद नौकरी के लिए दौड़ते हैं जी। आप खेती की तरफ आए और उसमें भी पारंपरिक को छोड़कर जो फल फूल के पौधे हैं, पपीता की खेती आप कर रहे हैं। क्या सोच? ये सोच एक तो हमको घर पे रहना, कुछ किसी कारणवश हमको घर पे रहना था यहाँ पे, और यहाँ पे रहकर कुछ करना था। तो हमको लगा ये खेती सब जगह से यूट्यूब पे देख के या फिर जो मित्र लोग हैं उनसे जानकारी प्राप्त करके, और खेत मेरे पास था पर्याप्त, तो हमको लगा इसमें कुछ करना चाहिए। तो इसमें हम देखे कि सब चीज़ देखने के बाद हमको पपीता का ही लगा कि अच्छा है, तो इसको लगाना चाहिए। तो इसलिए मैं इसमें ये पपीता में ही। पपीते की खेती में आपने अपने श्रम को झोंका और दिख भी रहा है काफ़ी अच्छा। पौधे ग्रोथ लिए हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि जिस हिसाब से ग्रोथ लेना था, पहला साल है, उस तरह का नहीं हो पाया है। लेकिन ये भी बता रहे हैं कि इसके बाद में संभावनाएं अभी बनी हुई है इसमें। बाद में ये जो अगला फसल होगा इसका वो अच्छा होगा। ये किस नस्ल का है ये पपीता? ये है ताइवान रेड लेडी। ताइवान रेड लेडी जी। ये इसका नस्ल हुआ पपीते का कहलाता है। जी जी। इसका साइज क्या होता है? इसका साइज लगभग 2 केजी के आसपास होगा एक पपीते का 2 साइज का जी, होता है। और एक पौधे में कितने पपीते होते हैं? एक पौधे में तो अभी नहीं आया अच्छी तरीके से। एक पौधे में इसको कम से कम 40 से 50 पपीता होना चाहिए। 40 से 50 पपीता होना चाहिए, मतलब लगभग 100 केजी एक पौधे से। हाँ, लगभग। तो आमदनी का स्रोत इसमें क्या जोड़ते हैं? अगर मान लीजिए कि हम जोड़ें तो क्या लगता है? स्टार्टिंग में हम जोड़े थे वो तो बहुत ज़्यादा था कैलकुलेशन उसका। अच्छा, पहले हमें ये बता दीजिए कि ये कितना एकड़ में आपने इसकी खेती की? ये 8.5 से 9 एकड़ है। अच्छा। क्योंकि ये मेरा पूरा प्लॉट लगभग 15 एकड़ का है। तो इसमें कुछ मेरा बगीचा आ जाता है और तालाब भी है पीछे। उसके बाद जो बचता है करीब 8.5 से 9 एकड़ में लगाए हैं। आपने पपीता लगाया है? कितने पौधे लगाए? ये लगाए थे हम, जिसमें 8,500 लगाए थे। तो उसमें से कुछ रिप्लेस और होकर अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में 6,500 बचा हुआ है। 6,500 पौधे। अच्छा, इस चीज़ को जब खेती आपने शुरू की होगी, पपीते की खेती शुरू की होगी, तो कोई अनुदान वगैरह सरकार की तरफ से जी या प्रोत्साहन कुछ? ये मल्चिंग पे अनुदान है हम लोग को। ये जो पॉलिथीन, इसको मल्चिंग बोलते हैं, इस पे है। फिर जो ड्रिप लगाए हैं उस पे अनुदान है। अच्छा। सरकार की तरफ से मिला है वो सब चीज़। इसमें से हमको तो इसे पॉलिथीन का इसमें आया भी है वापस। फिर ये जो आप जो ट्रैप देख रहे हैं, ये मेरा एक ट्रैप लगा हुआ है,
और इसमें डीएम साहब खुद आए थे इसको उद्घाटन करने के लिए। तो इसमें भी अनुदान पे ये मिला है, सरकार की तरफ से ये सब मिला है। खेती को देखकर के जो आधुनिक खेती ये कर रहे हैं, नई तरीके की खेती जिले में कर रहे हैं, इसको देखकर डीएम भी यहाँ पहुँचे थे। डीएम अवनीश कुमार सिंह प्रोत्साहन के लिए पहुँचे थे यहाँ पर, और इन्होंने इस मशीन का उद्घाटन किया था। जो मशीन ये बता रहे हैं पतंगों के लिए, कीड़ों के लिए परेशान न करे और गाछ सुरक्षित रहे। तो अब क्या सोच है इसको, बगीचा बागान जो आपका है पपीते का, जी जी, इसमें क्या सोच है आपकी? माने जो एक्सपेक्टेशन होते हैं वो क्या है? आमदनी का स्रोत किस तरह का आपको लगता है कि इससे होता है? अभी पहले तो था दिमाग में कि एकदम से इतना स्टार्टिंग कुछ भी करता है तो लोग एक्साइटेड रहता है कि हमको इतना पैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अभी ज़्यादा से ये है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें, क्योंकि वो दिमाग अब पैसा वाला हट गया है। पैसा मतलब मेन चीज़ पैसा ही है, आमदनी है मेन स्रोत है कि है आमदनी के ही लिए। लेकिन अभी जो इसमें थोड़ा सा समस्या है वो सबको दूर करने पर लगे हुए हैं कि उसको अच्छे से हो पाए। ये इसमें जो अभी आ रहे हैं हमारे कृषि विभाग से लोग सब, वो आके बीच बीच में आके गाइड करते रहते हैं कि इसमें ऐसे करवाना है, ये कीजिए। तो जैसे जैसे कृषि विज्ञान केंद्र भी है जमुई में जी, वहाँ से भी सहयोग मिलता होगा, किस तरह का सहयोग मिलता है? कृषि विज्ञान केंद्र से सहयोग मिलता है। जैसे अगर कोई चीज़ समस्या होता है, जैसे कभी पत्ता पीला होने लगा या कुछ होने लगता है, तो उनको बोलने के बाद वो आके बताते हैं कि इसमें आपका ये समस्या है, ये इसमें स्प्रे करना है, इसको ऐसे कीजिए। तो वो जैसा गाइड करते हैं वैसा हम लोग करवाते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम लोग को विशेष जानकारी है नहीं। ये चीज़ यूट्यूब पे देख के या तो फिर जो विभागीय जो पदाधिकारी हैं उन लोगों के सहयोग से, और सहयोग कर रहे हैं सभी लोग। जब भी ज़रूरत पड़ता है वो उनको फ़ोन करते हैं, वो आते हैं, वो या अपने से भी कभी कभी बीच बीच में आके देख जाते हैं वो। और सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है इस तरह की खेती में? जी एकदम मिल रहा है। युवा जो या किसान जो खेती अपने जो ट्रेडिशनल खेती होता है उसको छोड़कर अगर इसमें आना चाहें इस तरह की खेती में, तो क्या संदेश देंगे आप, क्या बताएंगे उन्हें? हम तो बोलेंगे कि आना चाहिए, इसमें बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन लोग ज़्यादातर भी ये कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। जैसे कभी हम लगाए हैं तो बहुत लोग आ रहा है देखने के लिए, बीच में जब आता है देखने के लिए आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम भी करेंगे, अगर आपका सक्सेस होता है तो हम करेंगे। लोग में देख रहे हैं कि रुझान आ रहा है धीरे धीरे, और मेरे हिसाब से बिल्कुल करना चाहिए। मतलब कि नेगेटिविटी जो है उसको छोड़ करके आप पॉजिटिव को देखिए और उस तब खेती बिल्कुल कीजिए। ये नेगेटिव सोच के कि नहीं होगा, नहीं होने का तो धान भी नहीं हो सकता है। धान लगा देगा, इस बार ही जो लगाया है भगवान भरोसे लगा दिया है, वो अगर नहीं होगा तो उसका क्या कीजिएगा? नहीं होने का तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फिर जब वो धान नहीं हो सकता तो ये भी नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन हम तो किए, और वो किए तो मेरा तो ठीक है। कुछ पौधों में हमने देखा कि पपीते भी अच्छे लगे हैं और अच्छे साइज का उसका ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है। ये ग्रोथ जो कुछ कुछ पपीता है जहाँ जहाँ पे इसको खाद का ढंग से जो मिला है वो सब का सब जगह पे ग्रोथ हुआ है। और बाकी कुछ स्टार्टिंग में गल जाता है जड़ इसका, और उस टाइम जो बहुत धूप था और 2-3 दिन पानी पड़ गया था, उसके वजह से थोड़ा सा डैमेज हुआ। फिर बाकी बात जो पदाधिकारी और लोग हैं जो कृषि विभाग के हैं या जो कि कृषि विज्ञान केंद्र के हैं, उन लोग आके कैसे क्या होता है नहीं होता है उनसे पूछ के बताए। फिर वो जैसा जैसा बताया कि इसको ऐसे ऐसे कीजिए, तो सबसे किए, फिर अभी सुधर गया, अभी बहुत हद तक ठीक है अभी। अच्छा, ये पौधे जो आपने उपलब्ध किए हैं, जी जी, ये कहाँ से उपलब्ध हुआ? ये सोनबरसा से आया है। सोनबरसा से आया? जी जी, सभी एक ही वैरायटी का है? हाँ सब एक ही वैरायटी का है। अच्छा, अमूमन कहा जाता है कि हम खेती करते हैं, खेती के बाद जो उपज होता है, जो फल आते हैं उसके लिए एक बाज़ार होना ज़रूरी है। पूछते हैं बाज़ार, इसके बारे में क्या पता किए हैं? अगर मान लीजिए कि बहुत अच्छा फसल होता है, सब चीज़ अच्छा होता है, बाज़ार कहाँ उपलब्ध होगा? बाज़ार जैसे हम लोग पटना, भागलपुर, बगल में देवघर, रांची, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सब जो भी जहाँ भी बड़ा बड़ा शहर है जहाँ पर कि बिकने का ज़्यादा स्कोप है, जहाँ पे पपीता ज़्यादा बिक सकता है, सब जगह हम लोग पता किए हैं। और कुछ लोगों से बात भी हुआ है हम लोगों का, व्यापारियों से कि उन लोग आके यहीं से लेके जाएंगे। मतलब आपके बागान में ही आएंगे और यहीं से लेके जाएंगे। हमको कहीं लेके जाने का ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि मेरा अगर हो गया तो बर्बाद हो जाएगा, उसको कहाँ लेके जाएंगे, वो सब का समस्या नहीं है। अच्छा, ये जो फसल आप लगाए हैं, पहली बार बता रहे हैं, थोड़ा जो सोच थी उसके हिसाब से नहीं हुआ, कुछ अफसोस ऐसा नहीं होता है? नहीं, वो होता था, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज़ आसान नहीं होता है। लेकिन अब बीच में जो गड़बड़ाया था उसके बाद ये फिर से मेरा ठीक भी हो रहा है। और जो आए लोग वो बताए, जो पहले से कर रहे हैं वो लोग बताए थे कि ये एक खेत जो होता है आपका, पहले जो खेत था वो गेहूँ चावल धान के हिसाब से था,
और मिट्टी को चेंज होने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। नेक्स्ट टाइम में एकदम 100% सुधरेगा ये। 100% सुधरेगा, ये उम्मीद है 100% सुधरेगा और अच्छी कमाई होगी। इस सोच को करके लेकर इन्होंने शुरू किया है, पपीते की खेती शुरू की है। और यहाँ पर अभी दिख भी रहा है, अभी भले ही थोड़ा कुछ फल कम दिख रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि जो दूसरे बार जो फल इस पर आएंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे। एक पौधे का लाइफ क्या होता है? ये 3 साल। 3 साल में कितने बार फल देता है? 3 साल में 3 बार, मतलब 9 महीना के हिसाब से इसको आप जोड़ लीजिए। जैसे कि अभी आप जब पौधा लगाए तो उसके 9 महीना बाद आप तोड़िएगा, और जिसमें तोड़ लिए उसके बाद फिर से 9 महीना, 8 से 9 अच्छा, महीना। आपने बताया कि 8.5 एकड़ में आपने पपीते की खेती की है और 6,500 पौधे अभी मौजूद हैं। जी जी। आपको क्या लगता है इससे आमदनी कितनी आ सकती है? अभी तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि पौधों में तत आदमी देख के बता सकता था कि लगभग एक में क्या होगा। कुछ में आया है, कुछ में नहीं आया है, कुछ में कम है, कुछ ज़्यादा है। लेकिन फिर भी वो मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि इससे हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि एकदम नहीं आया, वैसा नहीं है। दुखी नहीं है, उम्मीद है अच्छा ही होगा। होगा। और नेक्स्ट टाइम सबसे बड़ा बात देखिए, जो पौधा है मेरा वो ख़राब नहीं हुआ, फसल नहीं आया है। इस बार नहीं आया, नेक्स्ट बार आएगा, पौधा यही रहेगा। मेरा पौधा आ गया है, पौधा ढंग से लग गया, जैसा सोचे। देखिए इसका ये तना मोटा होना चाहिए था, इस सब टाइप से सब कुछ है इसका। और तो इसलिए पौधा नेक्स्ट टाइम अच्छा होगा, इस चीज़ का भरपूर उम्मीद है हमको कि होगा। उम्मीद है और मेहनत भी कर रहे हैं उसको लेकर, और पॉजिटिव सोच है। पहली बार है, शुरुआत में एक्सपेरिमेंट कहिए कि ये चल रहा था, संतुष्ट हैं ये, और उम्मीद है कि अच्छी आमदनी होगी। चाहते ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे करें इसको करने से क्या होगा, जैसे अभी हमको अगर पपीता बेचना होगा तो हमको बाहर से व्यापारी बुलाना होगा, वो फिर अपने शर्त पे आएगा कि हम ऐसे दीजिएगा तो करेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएगा यहाँ पे, अगर करते हैं खेती, तो ज़्यादा सीधा सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे व्यापारी आएगा, फिर हमको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो खुद आएंगे। तो खुद आएंगे तो उस हिसाब से हमको रेट भी हमको लगता है कि हमको अच्छा मिलेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को करें, इस खेती से जुड़ें। जी जी। जाहिर सी बात है, ज़्यादा खेती होगी, ज़्यादा व्यापारी आएंगे, ज़्यादा सामान बिकेगा और ज़्यादा पैसे आएंगे। देखा आपने, ये जमुई में खेती तो पपीते की और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन जिस पैमाने पर प्रशांत कर रहे हैं, उस पैमाने पर जमुई ज़िले में अभी तक इस तरह की खेती पपीते की नहीं हो रही थी। अभी खेती ये कर रहे हैं, 6,500 पौधे हैं। आमदनी का अभी तो कुछ नहीं सोचे हैं, पहला टाइम है, लेकिन फिर भी है कि नहीं, आमदनी अच्छी होगी। और 3 साल का एक पौधे का लाइफ होता है, इन्होंने उसके बारे में पूरा बताया। सरकार से भी सहयोग मिल रहा है इन्हें, और खेती इनकी जम रही है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें, और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।